37 37 राइट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज बोलो ना, इसमें कुछ सही नहीं है। एक्सरसाइज 2 का बोल रहे हो क्या? यस सर। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना? 28। 28 ओके, तब तो ठीक है। 28 हाँ बोलो। और भी एक एक करके बोलोगे टाइम लग जाएगा। बता दो, एक ही बार बोलो कौन कौन सा पूछना है जो। 30। ओके 30। नेक्स्ट सिर्फ डिस्कशन होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ही टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और उसके बारे सर में थोड़ा रीड करके आना। किसी एक्सरसाइज को कुछ 3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3 1 किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलो बढ़िया है, तब तो सैटरडे तुम लोग के लिए सही रहेगा। सर क्वेश्चन ही नहीं बनाए हम लोग, मतलब आप अरे जितना क्लास में करवाएं बस उतना ही। बस कैसे काम चलेगा? एटलीस्ट सर एक्सरसाइज चूज अभी कर लेते हैं। हाफ ईयरली भी सर हम लोग का ऑफलाइन ही अच्छा अच्छा, होने वाला है, तो सर उसकी वजह से थोड़ा उधर करना पड़ रहा है। सिर्फ थ्योरी से नहीं काम चलेगा तो, है सर ना? हाँ सर बस इस वीक का थोड़ा इशू था सर, स्कूल में टर्म टेस्ट 2 था, अच्छा इसीलिए एक पूरा हर दिन टेस्ट चल रहा था सर। तो सर अभी अगले वीक से सर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे चैप्टर। देखो, आज तो स्टार्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक में ही स्टार्ट करूंगा। और वो सीक्वेंस एंड सीरीज तो ये देख करके आना, ये आज बता देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा। जो पूछना है पूछ लो आज, तो इतना ही क्वेश्चन पूछना है। ऑफलाइन होगा ना नेक्स्ट वीक से, इसलिए वेट कर रहा हूँ। ऑफलाइन होगा या नहीं? सर पता नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अच्छा, सर स्कूल या कोचिंग? कोचिंग का। सर मम्मी विशाल सर से बात करी थी तो वो बोले थे कि शायद हम लोग का नहीं खोला जाएगा ऑफलाइन। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है। तुम लोग घर से अलाउ नहीं करेंगे क्या पेरेंट्स आने के लिए? सर मेरा एक दोस्त है सर, वो ना मतलब मंच संचालन के लिए स्कूल गया था और उसको बहुत हाई फीवर हो गया है, तो सर हम लोग भी बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं उसकी वजह से मंडे को। अच्छा अच्छा, अभी तक प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना, प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 2 में 28 में पूछा गया है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, सूरज तुमने पूछा है क्या? यस सर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट सच दैट सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई, है ना? इसके बीच में 0 डिग्री नहीं है, 0 रेडियन टू 2 पाई के बीच में। तो ये तो सिंपल है, कैसे फाइंड करोगे बताओ? दो तरीका है, ये तो सिंपल है ना। क्या करना है बताओ? सर आंसर 4 आया था पर ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक तो ऐसे कर लेंगे, 0 ऑप्शन को। अच्छा ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो, बनाने का तरीका दो तरीका है, बट ठीक है। साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा तो 2 थीटा इन टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो 0 से 2 पाई में ही देखना है, तो 0 कहाँ पे होगा? एक पाई पे होगा, इसके बीच में देखना है तो पाई आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, है ना? 0 और 2 पाई तो आएगा नहीं। अब ये
cos 2 थीटा का वैल्यू 0, इट मीन्स 2 थीटा का वैल्यू जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 4। तो निगेटिव में जाना नहीं है, तो n इज इक्वल टू 0 पुट किए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। ये सुनो, n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा 2 + 1 3, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ओके, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 4 + 1 5 पाई बाई 4, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो देखो 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 + 1 7 7 पाई बाई 4। अगर इसके आगे जाएंगे तो देखो n इज इक्वल टू अगर 4 चेक करेंगे तो आ जाएगा 4 9 पाई बाई 4। इट मीन्स ये ग्रेटर देन क्या है 9 पाई बाई 4 ग्रेटर देन 2 पाई। तो ये तो देखना ही नहीं है। अप टू यहाँ तक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 1 2 3 4 5 ऑप्शन में नहीं है। सर है पर पीछे आंसर 9 था। अच्छा 9 था तो वो गलत दे दिया है ना। सी ऑप्शन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यस सर। 30, कुछ क्वेश्चंस देख लो, आइडिया भी तो लग जाएगा। 30 में द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इन द इक्वेशन। अच्छा जनरल वैल्यू, अच्छा इक्वेशन ही नहीं 30, है। अच्छा 30 नंबर रहने दो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना। ओके इनकम्प्लीट है तो अब एक्सरसाइज 3 का 1, इसमें भी प्रॉब्लम हो गया। यस सर। एक्सरसाइज 3 का बनेगा, तुम लोग बनाओगे हिमांगी, अद्या, अक्षत, शुभम। बना रहे सर। sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus sin square x plus alpha is equal to 0 is solvable for, है ना। कब सॉल्यूशन निकलेगा वो देखना है, तो ध्यान दो। अगर इसमें बात किया जाए, है ना, तो क्या लिख सकते हो बताओ। ये दोनों को साथ में रख लो। 1 प्लस ठीक है sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus sin square x, है ना, प्लस अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में। अभी ये दोनों को साथ में रखोगे तो लिख सकते हो sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिख लो। उसके बाद देख लेंगे, है ना। अब देखो इस वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, मीन्स ऐसे कुछ लिखना चाह रहे हैं, ये सब बताया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। अब क्या करोगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स राइट इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो अब ये दोनों में साइन स्क्वायर एक्स तो कॉमन ले सकते हो, तो ठीक है
है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, बोलो। नो सर। अब क्या करोगे, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स उसको यूज कर सकते थे, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1। अब इस वाले पार्ट को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो। यस सर। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस 1, इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फॉर्म में जा रहा है अल्फा प्लस 1, तो ठीक है 2 साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या, बन जाएगा, क्या होगा, हेलो, 2 को कॉमन यस ले सर। लो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1/2 साइन टू द पावर 4x है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या 2 इंटू में कर लेना, सेट कर लो, तो 2 यहाँ पे लिखो, तो 1/2 है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा 1/2, है ना। ये समझ में आया, अल्फा प्लस 1। थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, देखता हूँ कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा कि नहीं। अब इस वाले पार्ट में साइन टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/, क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, कोई यस दिक्कत सर। नहीं ना। अब इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा और ये माइनस में जाएगा तो माइनस 2, अब y क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1। कब सॉल्वेबल होगा वो सिर्फ फाइंड कर लेना है। अब देखो क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड भी करोगे तो देखो क्या आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1/16 माइनस अल्फा प्लस 1, अब भाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका क्या, इसका जो वैल्यू है वो रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर का 0 से 1 होगा जी। अब 1/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका वैल्यू माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 3/4। नहीं समझ में आया, सर आ ठीक गया। है। अब इसको स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पे निगेटिव नंबर है और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 3/4। अगर स्क्वायर करेंगे माइनस 1/4 का और 3/4 में, तो इसका स्क्वायर ज्यादा आएगा, तो 0 यहाँ पे है। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 से कहाँ पे होगा, ये वाले वैल्यू का 1/16 माइनस अल्फा प्लस 1/2। इसका जो वैल्यू होगा वो लाइज बिटवीन किसका, लेफ्ट साइड वाले का, 0 से कहाँ तक जा रहा है 9/16 तक जा रहा है। नहीं समझ में आया, जाएगा ना। इसके स्क्वायर का देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, यस अरे सर। बदमाश, ये सब डिस्कस किया हूँ, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा है। देखो ये माइनस 1/4 है और ये 3/4 है,
अब ये स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/16 जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9/16 जाएगा। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 9/16 बड़ा है। एक है कि जीरो भी आएगा, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो मिलेगा। इट मीन जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक लाई करेगा, है ना? नहीं समझ में यस आया? सर। जीरो आ रहा है ना, तो आया जीरो से भैया। आ गया समझ में, यस है ना? सर। तो अब क्या करना है, 16 1/16 क्या करो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो या इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। सो -1/16 लेस देन इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 9/16, तो ये आ जाएगा 1/2। समझ में आया? यस सर। अब क्या करोगे, इसके में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1/8 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1। अब क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 1/8। अब माइनस कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7/8। यही है क्या ऑप्शन में? तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो सकता है और कोई भी प्रोसेस हो, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस होगा, है ना? तो देख लो उसके सबसेट में आएगा तो आंसर लिख सकते हैं कुछ 7/8 -2 कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है? कौन सा आंसर है, सेकेंड ऑप्शन है क्या? हाँ सर। तो सेकेंड में माइनस लगा लेना, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देखो प्लस अगर 7/8 रखोगे तो कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि साइन टू द पावर 4x पॉजिटिव वैल्यू देगा या जीरो देगा, कॉस टू द पावर 4x पॉजिटिव देगा या जीरो देगा, साइन टू द पावर 2 साइन स्क्वायर x है तो पॉजिटिव देगा या जीरो देगा। तो अल्फा का वैल्यू जो होना चाहिए कभी भी पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली देख रहे हो ना? हाँ सर। हेलो, हाँ। तो ऑप्शन जो बी में है वो माइनस यहाँ पे होगा, वो मिसप्रिंट हुआ होगा या छूट गया होगा या ऑप्शन गलत लिखा है ना? समझ में आया? हाँ तो सर। थोड़ा थोड़ा टफ तो क्वेश्चंस लेंदी, कैलकुलेशन है सिर्फ, है ना? इतना करना पड़ेगा। हिमांगी, हिमांगी, हाँ सर, आधा तक बना लिए थे, उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था तो आपके वाले से रेफरेंस ले लिए। अच्छा समझ में आ गया ना क्या करना है? हाँ थोड़ा सर। क्वेश्चन अच्छा है ना? सर समझ आ जाता है लेकिन बनता नहीं है पूरा। अच्छा तो वो चीज क्या होगा ना कि तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखोगे कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह देखोगे, ध्यान में रखो। देखो क्वेश्चंस क्या होता है कि कुछ कभी कभी बनाने में 2 से 3 मिनट में बन जाता है, या सॉल्यूशन उसका देखो तो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में सोचा करो। अगर 2 मिनट दे रहे हो बनाने में तो 5 मिनट उसको सोचने में दो कि क्या चेंजेस रहता है, कैसे कैसे पूछ सकता है, या सिंपली उस टाइप का याद रहता है कि नहीं, कि इस तरह से रहेगा तो क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाओगे तो वो आइडिया मिल जाएगा किसी को। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस तरह से किया जाए तो बन जाएगा, है ना? किसी को नहीं, जैसे तुमको जितना आता है उतना मुझको भी आता है, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा किए हैं तुमसे, तो ठीक है बन जाता है, अदरवाइज मुझसे भी नहीं बनेगा, है ना? जो देखो एग्जामिनेशंस में टॉप कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके होते हैं ना कि एग्जामिनेशन में जाता है तो उसको लगता है कि ये तो बनाया हुआ ही है, तो ऑलरेडी आता है उसको, तभी वो बना पाते हैं। अदरवाइज कितना भी तेज रहे, बिना प्रैक्टिस के बैठा दो वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अच्छा मार्क्स वही ला सकते हैं एग्जामिनेशंस में जो प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट उसको पता है। तो आईक्यू लेवल कुछ भी हो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो एक हार्डवर्क है, पेशेंस होना चाहिए पढ़ने का, एक हार्डवर्क किसी बंदे के पास है। जो भी बच्चे
के पास पेशेंस है वो अच्छा कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। इवन मैं बता रहा हूँ, एक हम लोग के साथ बच्चा पढ़ता था, है ना, फ्रेंड ही था, बट उसको देखते ना तो मतलब सोच, हेलो आवाज आ रही है ना, यस सर। मतलब क्वेश्चंस पूछते थे वो, ठीक है, एकदम बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस, जैसे वो साथ में ही पढ़ता था बट वो रहता था अलग, तो पूछने आता था तो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता था। तो कभी ये भी नहीं सोच सकते थे कि उससे जेई एडवांस होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली 10 से 12 13 घंटे पढ़ते पढ़ते वो जेई एडवांस में 10,000 रैंक लाया था। 10,000, हाँ 10 नहीं, हाँ वही 10,500 के आसपास था, जो कि कभी मतलब किसी ने भी वहां सोचा नहीं था। मतलब साथ में हम लोग रहते थे 20-25 लोग, तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका होगा। जेई मेन में उसका 7,000 8,000 रैंक था, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा रैंक है ना। 7,000 8,000 पूरा रैंक नहीं होता है, अच्छा होता है। तो सोचो सिर्फ हार्ड वर्क से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस किए। एक और था पटना एनआईटी में एडमिशन लिया था, उसको सर कभी सोचे भी नहीं थे, सर जब हुआ था 25,000 रैंक आया था, है ना, जो कि वैसे बच्चे उससे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 1 लाख से ऊपर रैंक रहता है। अगर यहाँ कंपेयर किया जाए तो मैं यहाँ पे 80% बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूँ जो उससे बेटर होता है, जो लाया था 25,000 पटना एनआईटी मिल गया था, तो उससे बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। लेकिन सिर्फ उसमें मेहनत करने का लगन था, कंटिन्यूअसली वो वर्क किया तो बहुत अच्छा कर लिया वो अपने अकॉर्डिंग। 25,000 मीन्स समझ रहे हो, उसके लिए वो दूसरे बच्चों के लिए वो 2,000-3,000 रैंक के इक्विवेलेंट है। ऐसे कुछ नहीं समझ में आता था, सेम चीज को 2 बार 3 बार बताओ तब वो समझ में आता था कि क्या कर रहा है। लेकिन वो पेशेंस था, काम करते गए बिना फ्रस्ट्रेट हुए। तो इस तरह से करोगे तो होगा। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाते जाओ, प्रैक्टिस करो, अदरवाइज नहीं होगा। कितना भी अच्छे से पढ़ लो, कितने भी तेज हो, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो भूल जाओ। अच्छा कुछ क्वेश्चंस करवाऊं क्या, पूछना है? सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स्ड क्वेश्चन है सर, उसको भी छोड़ सकते हैं? अभी छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा तो पूछ लेना, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, नहीं तो तुम अलग से पूछ लेना, ठीक है। सर वो हल्का हल्का भूल गए हैं, तो अभी हम भी छोड़ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो पढ़ा दूंगा तो फिर देख लेना, है ना। अच्छा कुछ और पूछना है, क्योंकि स्टार्ट तो नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम करवाया था ना जी? नहीं, अच्छा इसको ऑनलाइन, अच्छा सूरज कहाँ रहते हो? फिर घाटों में। तो अगर ऑफलाइन होगा तो आना है। ये सर वो 12th को मैं यहाँ से निकलेंगे। क्या? सर 12th को निकलेंगे, मेरा 11th अच्छा को अच्छा सेकेंड डोज है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या करना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, ओपन इंटरवल है, बनेगा? ट्राई करो। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवा दूंगा। अद्या, अद्या, ये सर बन जाएगा, बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टफ लगा या इजी, ये बताओ। सर फंक्शन से तो इजी लगा मेरे को। फंक्शन से सारा टॉपिक इजी लगेगा, है ना।
फंक्शन में क्या है कि हर एक टॉपिक के मीन सब टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि हर एक सब टॉपिक के बाद एकदम डिफरेंट टाइप का आ जाता है कॉन्सेप्ट। इसमें है कि मोर एंड लेस कॉन्सेप्ट एक ही रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज होता है। उसमें क्या है कि एक सब टॉपिक पढ़े, कुछ और है पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, उसके बाद इनवर्स फंक्शन हो गया, तो उसमें सब टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन फंक्शन तो अच्छा करना ही पड़ेगा ना, वो बेस है। जैसे ह्यूमन को खड़ा रहने के लिए स्पाइन होता है ना, उस तरह से वो है कि फंक्शन अगर मैथमेटिक्स अच्छा रखना है, पूरा कैलकुलस, तो वो एक स्पाइन की तरह काम करेगा फंक्शन। हुआ? सर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या इसका? ऑप्शन, ऑप्शन दे दो? नहीं, ऑप्शन नहीं है। किसी ने कंप्लीट किए? एनीवन? किसी ने कंप्लीट किया? नहीं बना? तुम लोग क्या करते हो भाई? नहीं बना रिधिमा? सर। नहीं बना। शुभम? अंशुल? सूरज? स्वयं? नहीं बना। चलो, हिमांगी हाथ खड़ा कर दी सॉल्यूशन में। सर अच्छा, x बिलोंग्स टू -5 से 3π/10 और x बिलोंग्स टू 5 से -π/10। अच्छा कुछ हो सकता है, हाँ, 5/10 तो ठीक बोल रहे हो। चलो, आप ये मॉडुलस में है तो 4 साइन x-1 ये मॉडुलस में है, लेस देन √5 है। तो देखो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन अगर 2 रहता था तो कैसे ओपन करते थे? x यहाँ लिखते थे -2 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे -√5 लेस देन 4 साइन x -1 लेस देन √5। कोई प्रॉब्लम? नहीं ना। अब 1 इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? -√5 + 1 लेस देन 4 साइन x लेस देन, है ना, √5 + 1। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो -√5 + 1/4 लेस देन साइन x लेस देन, क्या हो जाएगा? √5 + 1/4। अब देखो, हम लोग ये पढ़े हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 18 डिग्री का होता है जी। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4 होता है। √5 - 1 होता है, नहीं? अच्छा, तो 18 डिग्री नहीं, इट मीन्स 5 में है तो क्या लिखोगे? √5 + 1/4, 72 डिग्री होगा शायद, मेरे ख्याल से, है ना? ओके, अब इसका जो वैल्यू है √5 + 1, 54 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 54 डिग्री का वैल्यू
चलो अच्छा, ये cos 36 डिग्री का वैल्यू के इक्वल होता है, राइट? यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो साइन इनवर्स के केस में लिख देना आंसर। देखो क्या होना चाहिए, मोटा मोटी अगर समझना है तो ऐसे, साइन एक्स का कर्व इस तरह से हुआ, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। हाँ सर, वो cos 36 होगा क्योंकि sin 54√5 + 1/4 होता है। हाँ, तो वो cos 36 डिग्री, अगर मोटा मोटी समझना है तो चलो ऐसे चले जाते हैं। देखो इसका जो वैल्यू है -√5, तो वैल्यू -2.2 देगा, 2.2 रफली देख रहे हैं, -2.2, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो -1.2, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव में ही कुछ आ रहा है, तो निगेटिव में जा रहा है, तो निगेटिव लाइन का इस तरह से किए, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो यहाँ पे जो है √5 + 1/4, तो √5 2.2 अब +1 3.2, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 है ना, लेस देन 1 है तो सॉल्यूशन तो मिलेगा। ये हो गया y = -√5 + 1/4। यहाँ पे जो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, y = √5 + 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो हम लोग को सॉल्यूशन जो लिखना है वो किसके बीच में होना चाहिए जी? ये दोनों नंबर के बीच में, है ना? और -π से π तक, तो -π ये क्या है, ये -π है, और यहाँ पे क्या है, π है। तो sin x का वैल्यू इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो बीच में लाई करने वाला अगर ग्राफ देखेंगे तो देखो कौन सा है, इसके बीच में लाई यहाँ पे कर रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये तो पाई के बाद वाला, ये तो पाई के बाद वाला है, यहाँ पे ये वाला, और ये आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। तो यही पार्ट आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे, -π से अगर ये करोगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, निगेटिव वाले में आ रहा है, तो ऐसे लिख लो। नहीं अगर उसका वैल्यू समझ में आ रहा है तो साइन इनवर्स क्या करोगे, अच्छा π/2 से पहले होगा, तो निगेटिव में -π/2 से π/2 के बीच में लिख सकते हो। ठीक है, फिर तो वैल्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा, बताओ कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। अच्छा थोड़ा टफ हो गया है ना, अगर 0 से π में रहता तब तो इजिली हम लोग लिख सकते थे, है ना? बोलो। हाँ सर, वहां तक आ गया था, sin अच्छा x किस बीच में ला हाँ करेंगे। ठीक है, अगर इसका वैल्यू इवेल्युएट किया जाए तो फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। -√5 + 1/4 का कितना एंगल, साइन के कितने एंगल में होते हैं बताओ? -√5 + 1/4, अगर ये साइन थीटा लिख दिए तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? बोलो। हेलो, -π/4 सर, π/4 -5/10 माइनस इसको, 5/10। अरे हाँ ठीक है, -π/10। ऐसे सोचो ना, हम लोग के पास क्या है, इस तरह से सोच सकते हो कि जैसे साइन 18 डिग्री इक्वल टू क्या होता है जी, √5 -1/4, यही होता है ना, है ना? यस सर। यहाँ पे साइन एक्स को हम लोग मान रहे हैं -√5 + 1/4 है, तो इसको लिख लो, साइन एक्स = माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 - 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो साइन एक्स = माइनस इसको साइन 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको थर्ड क्वाड में लिखना है, ये वाले जो वैल्यू आएगा है ना, ये 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं तो
क्या लिख सकते हो इसको, साइन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन, इसको क्या लिख सकते हो, 18 डिग्री को पाई बाई 10 है ना, पाई बाई 10 भी लिख सकते हो। तो इसको माइनस पाई प्लस पाई बाई 10, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखो किसी को कोई प्रॉब्लम, किस क्वाड में जा रहा है जी, थर्ड क्वाड में जा रहा है, उसके फॉर्म में Yes. लिखना बता रहा हूँ सिर्फ। अरे ये क्या आ गया, हाँ देखो ये समझ में आया कैसे लिखा हूँ, थर्ड क्वाड में निगेटिव होगा ना, माइनस पाई प्लस पाई बाई 10 लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए लिख लोगे तो साइन x इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसके लिए नहीं, ये बात यहाँ इसके लिए ये हो जाएगा माइनस 9 पाई बाई 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9/10, ये वाला जो वैल्यू है -9 पाई बाई 10। तो एक आंसर हो गया माइनस पाई से -9 पाई बाई 10 तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये वाला तो डायरेक्टली आ रहा है कि -18 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखो फिर यूनियन क्या लिख लोगे, माइनस पाई बाई 10 टू कहाँ तक जाएगा, अप टू यहाँ तक जा रहा है, तो √5 + 1 कितना का वैल्यू होता है जी, 3 पाई बाई 10, 54 डिग्री का, 54 डिग्री। देन उसके बाद क्या लिखोगे, 180 माइनस 54, अगर ये 54 डिग्री है तो ये भी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे यूनियन पाई माइनस 3 पाई बाई 10 टू पाई तक। समझ में आया, हेलो, Yes. कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया या नहीं, आ गया। आ गया ना, हेलो, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो सर इस तरह से ये आंसर, हाँ सर ये साइन एक्स का जो दो बाउंडेड वैल्यू में आ गया सर, उसके बाद अच्छा, वैल्यू निकालने के अलावा कोई स्टेप नहीं कर सकते थे? नहीं फिर मुश्किल हो जाएगा अगर इसके टर्म्स में आंसर है तब, लेकिन कभी भी कंपटीशन में वो आंसर अगर ऑप्शन देगा तो वो मैच कर लेना, इजिली मैच हो जाएगा। अदरवाइज वो स्टैंडर्ड 1/√2 यूज कर लेगा, √3/2 हो जाएगा, इस तरह से स्टैंडर्ड 45 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से यूज हो जाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए बता भी दिए। बोलो, ठीक है, बोलो, नहीं समझ में आया क्या, सर आ गया। है ना। चलो तब नेक्स्ट एक और देता हूँ, ट्राई करना, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ देखते हैं बनता है कि नहीं, ये लास्ट ही दूंगा। एग्जाम्पल में ये 2014 में पूछा गया है, जेई एडवांस, जेई मेन में नहीं। साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑप्शन इनफाइनाइटली many solution, second 3 solution, third 1 solution, fourth no solution। जल्दी से सॉल्व करो। बोलो,
बहुत सिंपल है, तुमको पहले इस तरह से करना है कि 3 कैंसिल आउट हो जाए, अदरवाइज वो एडजस्ट हो जाए कहीं। जैसे 3 साइन स्क्वायर एक्स ले लिए 3 इंटू 1 करके, सर कुछ इंटरवल तो दिया होगा ना? नहीं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या जो भी हो। सर नो सॉल्यूशन। क्या? सर नो सॉल्यूशन। एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन ही आएगा, ऐसे ही सोच लिए ना लॉजिकली। नहीं सर, हम बनाए हैं। कैसे बनाए? सर मेरा लास्ट आया 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 3 cosec x। फिर मैक्स और मिनिमम वैल्यू निकाले तो मैच ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों को साथ में रखिए, है ना, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अगर इस तरह से देखना है तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल टू 3, राइट साइड में रहने दो। इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d 2 cos 2x राइट इंटू साइन x ना, है ना, प्लस इसको ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x, ओके, इज इक्वल टू 3। साइन 2x तो आया नहीं था, हाँ, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 साइन x, यहाँ बच जाएगा 2 cos 2x अब प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 3, राइट। अब क्या करना है, अगर इसमें, हालांकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी रहेगा, है ना, साइन 3x को ब्रेक करोगे, क्योंकि लॉजिकली, हाँ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करने जाओगे तो 3 कहीं आ नहीं रहा है कैंसिल आउट होने के लिए, 3 नहीं आ रहा है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ओके, साइन 2x। और क्या कर सकते हो बताओ, बनने का तो बन जाएगा, है ना, इजी कोई तरीका। सर तोड़ दीजिए साइन 3x को। साइन 3x को, अच्छा यहाँ से नहीं बन सकता है, अगर यहाँ से ट्राई करेंगे तो, हाँ यहाँ से अगर लिखते हैं 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, है ना, प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ 2x के फॉर्म में, 2x के फॉर्म में, ये साइन एक्स प्रॉब्लम कर रहा है ना, यहाँ से तो मुश्किल है बनाना, यहाँ से तो मुश्किल है, तो फिर ब्रेक कर लो, ऐसे नहीं बन पाएगा, फिर ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर इसको एक और ऑप्शन है कि इसको अलग करके राइट साइड में भेजेंगे तो साइन एक्स साइन 2x बच जाएगा,
अगर यहाँ पे साइन एक्स, चलो ठीक है ब्रेक कर लो, उसके बाद देख लेंगे, कुछ और आइडिया नहीं मिल रहा है ना। ब्रेक करो उसके बाद देखो। सोच रहा था ऐसे बन जाएगा, लेकिन अब साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स, तो ये 4 हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, 3 साइन एक्स, यस और नो, अब माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये इससे कैंसिल आउट होगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से लिखेंगे 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन एक्स अब प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, इस वाले पार्ट में साइन एक्स कॉमन ले लो, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2, अब तो बन जाएगा ना, यस और नो बनेगा। अब देखो ये देखो cos x के टर्म्स में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, cos x के टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, sin x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, राइट साइड में 3 रहने देंगे। इसके बाद क्या करना है कि sin x इधर रहने देना है, अब इसमें 4 तो 4 और ये तो 2 आ जाएगा, राइट, माइनस क्या करेंगे 4 इंटू कॉस 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसी बनाई हो ना अध्या, यस सर। है ना। अब क्या करना है, कुछ कर नहीं सकते हो इसमें, उस तरह से हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो साइन एक्स रहने दिए 2, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है 4, अब ये हो जाएगा मेरे ख्याल से वो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, राइट, तो लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो ये आ जाएगा 1/8 ना, कॉस एक्स प्लस 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, थोड़ा लेंदी है, अब 4 मार्क्स का पूछा गया तो लेंदी तो रहेगा ही। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस ये 4 हो गया, अब इसको लिख लोगे कॉस एक्स माइनस 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 1/64 इज इक्वल टू 3। अब देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे साइन एक्स, ये आ जाएगा, सब सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है जी, कहीं मिस्टेक हुआ है नहीं ना, लगता है कि मिस्टेक किए हैं क्या, ओके नहीं सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, वही लेंदी हो रहा था, इतना लेंदी नहीं, मिस्टेक हुआ है ना, अद्या बताई नहीं, सर साइन उल्टा हो गया है। हाँ नहीं, यहाँ पे क्या करना है कि देखो साइन एक्स को कॉमन लिए थे तो 4 साइन एक्स आया था, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा -2 होता है, और यहाँ पे +4 cos x होता है, यही प्रॉब्लम हुआ था, इज यस इक्वल टू सर। 3। तो साइन एक्स, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान देना, ये 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, है ना, -2 +4 cos x इज इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलो, चलो अब क्या करोगे इसके बाद, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू
देख लेंगे कि जो स्क्वायर रूट के मीन्स सॉरी ब्रैकेट के अंदर है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, कितना आएगा sin x into। अब उसको अगर ब्रेक करते हैं तो देखो क्या है, ये किसके फॉर्म में है, जो ऐसे लिख लो 4 माइनस कॉमन ले लो इसके साथ, तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, राइट। इसको 4 cos स्क्वायर एक्स अब प्लस माइनस 4 cos एक्स, है ना, एडजस्ट कर लो, +1 कर लो और -1 कर लो इज इक्वल टू 3। क्योंकि देखो 2 cos स्क्वायर एक्स का ये लिख सकते हो इसको 2 cos एक्स का होल स्क्वायर, तो ये sin x 2 माइनस 2 cos x और यहाँ पे माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो sin x इंटू 2 यहाँ पे जब ओपन करोगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 sin x 2 cos x -1 का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से फाइनली यही आएगा, दिस इज इक्वल टू 3। यस और नो? कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन है तो अब ध्यान देना। अब कैसे एनालाइज करोगे, देखो इस वाले पार्ट का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो किसके बीच में लाई करेगा जी, बोलो। हेलो, यहां तक समझ में आया ना? देखो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो x इज इक्वल टू मान लो π/2 होगा, तो जब π/2 यहाँ पे पुट करोगे तो देखो कितना हो रहा है 3 cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, इट मींस 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 × 2 ही, तो मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या हो रहा है 2 ही हो रहा है, और राइट साइड में दिया हुआ कितना है 3 दिया हुआ है, तो कभी ये पॉसिबल है ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से इंटरप्रेट करना था, आई बात समझ में? अब sin x का वैल्यू 0 ले लोगे तो फिर तो वहीं खत्म हो गया, है ना। नहीं तो फिर देख लो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू साथ में कितना जा सकता है 2 cos x, 2 cos x का जो वैल्यू होगा -2 से 2 के बीच में, है ना, -1 करेंगे तो -3 लेस देन इक्वल टू, अच्छा -1 कर रहे हैं, हाँ, लेस देन इक्वल टू 2 cos x -1 लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे निगेटिव है और ये 1, इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 9 चला जाएगा, तो 2 cos x -1 के होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 to 9 के बीच में होगा। अब 3 माइनस कर देंगे, इसमें क्या करना है, इसको निगेटिव से कर देना है, तो -9 लेस देन इक्वल टू 2 - 2 cos x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 के बीच में। अब 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 होगा, ठीक है। 6 से किसके बीच में होगा जी, 2 के बीच में लाई करेगा, है ना, तो इसका वैल्यू निगेटिव से मैक्सिमम वैल्यू 2 हो रहा है, ऐसे निगेटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू यदि 2 लेंगे तो वहां पे sin x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, तो 1 × 2, ऐसे भी क्या हो रहा है लेफ्ट साइड वाले वैल्यू का, लेफ्ट साइड वाले का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो रहा है, राइट साइड में 3 दिया हुआ है, तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है ना। आई बात समझ में? हेलो हेलो, सर आप क्या मैक्सिमम बोल वैल्यू का रहे थे, क्या हुआ, लॉजिकली वाला ऊपर, सर आप बोल रहे थे लॉजिकली भी किया जा सकता है, वो कैसे? सर लॉजिकली कैसे करेंगे? यहाँ देखो ना, इसमें आप कहाँ गया, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, देखो राइट साइड में 3 है, इट मींस इसका 1 रहा होगा, इसका 2 रहा होगा और इसका क्या रहा होगा 0 रहा होगा, नहीं समझ में आया? तभी एक ही पॉसिबिलिटी है ना, 3 होने के लिए क्या होना चाहिए, इस वाले का वैल्यू 0 होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका कंप्लीट 2 मिलना चाहिए और इसका कंप्लीट 1 मिलना चाहिए, नहीं समझ में आया?
हेलो, सर है। है ना। अब देखो इसका 2 होने के लिए 2x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए, ये इसके मल्टीपल में होना चाहिए। 2x का जो वैल्यू होना चाहिए वो सिर्फ यहाँ पे मिलना चाहिए, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स x का 2n पाई, इट मीन्स n पाई प्लस पाई बाई 4 के फॉर्म में मिलना चाहिए, 2 से डिवाइड करोगे तो। यहाँ पे बोल रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। और यहाँ बोल रहा है कि 3x का जो वैल्यू होना चाहिए वो n पाई होना चाहिए, इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है x, कभी भी ऐसा पॉसिबल तीनों के लिए होगा ही नहीं। नहीं समझ में आया, कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये n पाई प्लस पाई बाई 4 के फॉर्म में होगा, है ना। यहाँ पे बता रहा है कि x का वैल्यू n पाई बाई 3 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी इसी का मल्टीप्लाई कुछ देखो ना, इसके मल्टीपल में ये आएगा, कभी नहीं ना आएगा। x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। हेलो, यस सर। ठीक है। यहाँ से बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसे सोचोगे तो उतना बनाना ही नहीं था, इसमें बनाओगे तब इतना तक कर सकते थे। क्या? ये वाला ज्यादा इजी था। हाँ, बस ऐसे ही सोचना है कि क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि राइट साइड में 3 है तो तुरंत बन जाता है ना। यही सोच करके क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है, ऐसे ही सोच करके बनाना है। क्योंकि ऐसे सोचोगे समझ रहे कितना टाइम लगा, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, उतना देना ही नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में बना लेना, डिस्कशन क्लास उसका दे दूंगा। अगर बनाओगे तो फर्स्ट 10 मिनट से 20 मिनट दूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अंशुल तो गायब ही रहता है, रिधिमा कभी कभी आ जाती है। अंशुल, कुछ नहीं बोलता। शुभम, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना, पूछना है कुछ? नहीं सर, अभी तो नहीं। अरे तुम्हारा किसका रिजल्ट आया 10th का? मतलब बोर्ड का रिजल्ट आ गया सर। क्या 10th का आया है ना, हाँ बोर्ड का? सर। कितना आया तुम्हारा? सर 97.8। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हाँ, फिर और कौन है? अक्षर, हाँ सर। कितना है जी? 92.2। गुड, 90 प्लस है मतलब अच्छा है ना। इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो तुमको करना है वो करो। आगे भी 90 प्लस रहता है, एक डिसेंट स्कोर रहता है, ठीक लगता है देखने में। अब बाकी कम ज़्यादा तो वो मार्क्स दिया गया है ना। चलो, और कौन? अंशुल भी दिया था क्या? नहीं, हिमांगी तो नहीं दी है, आद्या नहीं दी है, फिर रिधिमा नहीं दी है, अंशुल भी नहीं दिया होगा, शुभम, अक्षत, बस 2 ही लोग हो? हाँ सर, मैथ्स में 2 ही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, चलो बढ़िया है। आगे का पढ़ाई करो, दोनों को जेई करना है ना, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, राइट? यस सर। चलो बढ़िया है। तो किस में बाद में रिसर्च में जाना है, या कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस वगैरह लेना है और फिर आगे बढ़ते रहना है? क्या करोगे? अभी नहीं सोचा है सर। अभी नहीं सोचे हो? चलो ठीक है, पढ़ाई करो, होगा तो। ऐसे पढ़ते रहोगे तो श्योरली होगा ही। तुम लोग का रिजल्ट नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल तुम लोग खुद होगे। इसमें सारे बच्चे को बोल रहा हूँ, रिधिमा बहुत कम मेहनत करती है, बाकी रिधिमा पढ़ेगी तो वो भी अच्छी है, लेकिन पढ़ेगी तब। सबका अगर रिजल्ट जिसका भी नहीं हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल खुद होगे। चलो, है ना। अब बुक्स वगैरह एकदम आंख बंद करके सिंगेज बनाना है, उसके बाद जब आएगा तो बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है,
कैसे ज्वाइन करोगे उसको अच्छे से देना है, जो भी होगा क्वेश्चंस उसका सॉल्व करते जाना, सफिशिएंट। ठीक सर है। हाँ सर मेरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया सर सिंजेट से।